Hello dear students, welcome to the lecture number 20 of chapter matrices. The last lecture, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने लिया था मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B का जो MCQs का पार्ट था वो कंप्लीट किया था। आज हम मिसलेनियस में से ऐसे कुछ क्वेश्चन जो अब तक आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं, थोड़े से डिफरेंट है ऐसे क्वेश्चंस, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्ड प्रॉब्लम्स ही लेने वाले हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके नोट्स में पेज नंबर 20 यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी तरफ जाइए, उसको देखिए, उसको पढ़िए थोड़ा सा। An amount of rupees 5,000 is invested in 3 types of investments at interest of rates 6%, 7% and 8% per annum respectively. The total annual income from these investments is rupees 350, and if the total annual income from first two investments is rupees 70 more than the income from the third, find the total amount of each investment using matrix method. यानी इसमें हमें इक्वेशंस बनाने हैं और इक्वेशंस बना के उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके ये इन्वेस्टमेंट निकालने हैं। तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि सपोज लेट द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट be rupees X, second investment be rupees Y, and third investment be rupees Z। अगर इसको हमें स्पेशली और डिनोट करना है तो यहां पे रेट भी लिख सकते हैं हम। जो रेट है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का दैट इज 6% पर एनम, दूसरा जो है 7% पर एनम एंड तीसरा जो है 8% पर एनम। दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के जो अमाउंट्स है वो हमने पहले कंसिडर किए हैं यहां पर। तो फर्स्ट कंडीशन है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट ये दी है हमें, टोटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 5,000, इज रुपीज 5,000। तो therefore we have first equation that x plus y plus z is equal to 5,000. This is our first equation. First one. Now second condition is what? Second condition is given the total annual income from these investments is rupees 350। यानी टोटल इनकम क्या होता है? इनकम किसे बोलेंगे हम? इन्वेस्टमेंट पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है उसको हम बोलेंगे इनकम। तो इंटरेस्ट का रेट क्या है? 6%। ठीक है, कितने अमाउंट के लिए? एक्स अमाउंट के लिए। तो उससे मिलने वाला टोटल इनकम कितना होगा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में से? 6x। ठीक है, परसेंट यानी 1/100 होता है वो, तो 6x अपॉन 100। यानी हम ऐसे लिखेंगे कि यहां पे पहली जो अमाउंट है, ठीक है, फर्स्ट अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इज टोटल इनकम इज रुपीज 350। यानी हमें मिलेगा 6x अपॉन 100 प्लस 7y अपॉन 100 प्लस 8z अपॉन 100। परसेंट है ये 6%। x अमाउंट का 6% निकालेंगे। 6% यानी 6/100। ठीक है, यानी 100 आउट ऑफ 6 ऐसे बोलते हैं। तो x के लिए कितना? तो 6/100 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिलेगा ये 350। यानी हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 35,000। इसको बोलेंगे हम सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या है, उसमें क्या बताइए, देखिए। इफ द टोटल इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है,
total income from first two investment, total income of first two investments is rupees 70 more than rupees 70 more than the income from third, more than the income from third. ठीक है, तो क्या आएगा, टोटल इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट का 6x अपॉन 100 प्लस 7y अपॉन 100, ठीक है। इसमें से हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 8z थर्ड इन्वेस्टमेंट, 8z अपॉन 100, तो इसका टोटल डिफरेंस है ₹70 का, डिफरेंस है 70 का, याद रखिए। फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट की जो इनकम आई है और थर्ड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है, वो दोनों का डिफरेंस कितना है, ₹70 है। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल टू 7000। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन इक्वेशंस को हम फर्स्टली लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। देयरफॉर these equations in the matrix form, these equations are in matrix form are, first of all, the matrix, this 1 1 1 6 7 8 and 6 7 minus 8 into this matrix XYZ is equal to तीसरा मैट्रिक्स बनेगा from the constant terms, that is 5000, 35,000 and 7,000. अब इसको कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो हम ऑपरेशन करेंगे R1 चेंजेस बाय R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन, R2 changes by R2 minus 6R1 and R3 changes by R3 minus 6R1. So this matrix becomes 1 1 1 0 1 2 और ये होगा 0 1 minus 40. सेम ऑपरेशन करना है, 6 minus 6 1, 7 minus 6 1, 6 minus 6 0, 7 minus 6 1, 8 minus 6 2, 6 minus 6 0, 7 minus 6 1, minus 8 minus 6, that is minus 14 into this matrix XYZ. The same operations we have to make on the right side of the equation. राइट साइड में वही ऑपरेशंस करेंगे हम। ये 5000, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आएगा 5000 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 30,000, 7000 माइनस 30,000, 7000 माइनस 30,000 is minus 23,000. It is minus 23,000. Got it? Now make this element as 0. So R3 changes by operation R3 minus R2. So it becomes the matrix 1 1 1 0 1 2 और ये आएगा 0 0 minus 16 into matrix XYZ is equal to matrix, ये आएगा 5000, ये भी आएगा 5000 और तीसरी जो टर्म है माइनस 23,000 माइनस दिस इज माइनस 28,000। तीन इक्वेशंस मिल रहे हैं हमें। देयरफॉर
जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5000। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, फर्स्ट सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, दैट इज y प्लस 2z करेंगे तो आएगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 5000। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। and minus 16z is nothing but equal to minus 28,000. तो therefore z is equal to आएगा 28,000 upon 16। 16 से डिवाइड करो तो z की वैल्यू कितनी आती है, देखिए 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो z is equal to आएगा, z is equal to 16 1s are 16, 120 हो गए, 16 7s are 112, 8 बजे 80 हो गया, 16 5s are and 0s are divided by 1, यानी z is equal to आएगा 1750 रुपीस। ठीक है, ये हो गई z की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। पुट z is equal to 1750 इन सेकंड इक्वेशन में इसको रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो ये आएगा y प्लस, अब 1750 का डबल करेंगे तो आएगा 3500, 3500 इज इक्वल टू 5000, देयरफॉर y इज इक्वल टू मिलेगा 1500। एंड नाउ पुट y इज इक्वल टू 1500 एंड z इज इक्वल टू 1750 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे हम तो हमें ये x प्लस 1500 प्लस 1750 इज इक्वल टू 5000। तो x इज इक्वल टू आएगा 5000 माइनस 3250। इनका अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे हम तो x इज इक्वल टू आएगा ये 1750 अगेन। देयरफॉर वी कैन से दैट द टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो है 1750, 1500 और 1750। ठीक है, दी एक्स वाई सेड के वैल्यूज। तो देयरफॉर अ पर्सन इन्वेस्ट, द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्सन इज रुपीज 1750 रुपीज एट द रेट ऑफ 6%, rupees 1500 at the rate of 7% and rupees 1750 rupees at the rate of 8%. Okay, got it? तो इसको नोट कीजिए अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। इन अ सिटी देयर आर 2 फैक्ट्रीज A and B. Each factory produces sports clothes for boys and girls. There are 3 types of clothes produced in both factories. Type first, second and third. For boys, the number of units of types first, second and third are 80, 70 and 65 in factory A and 85, 65, 72 in factory B. For the girls, the number of units of type 1, second and third are 80, 75 and 90 in factory A and 50, 55 and 80 in factory B. Express the information in terms of matrices. ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी है, क्वेश्चन आपको फिर से एक बार ठीक से पढ़ना है और ये एक्सप्रेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, मैट्रिक्स के फॉर्म में। एंड यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। पहले में पूछा है हाउ मेनी टोटल यूनिट्स ऑफ टाइप 1 आर प्रोड्यूस्ड फॉर बॉयज। सेकंड में है व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच टाइप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए गिवन इंफॉर्मेशन हमें टेबल में फिल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये। The given information in matrix form. Given information in matrix form. पहले हम फॉर फैक्ट्री ए
फैक्ट्री ए के लिए हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स। इसमें बॉयज के लिए बनते हैं क्लोथ्स फॉर बॉयज और गर्ल्स के लिए बनते हैं। टाइप्स कितने हैं? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, 3 टाइप के। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी है हमें कि फर्स्ट फैक्ट्री ए जो है, इसमें बॉयज के लिए जो क्लोथ्स बन रहे हैं वो क्या है फैक्ट्री ए में? ये है 80, 70 और 65। ठीक है, शुरू का जो लिखा है कि 80, 70 एंड 65 इन फैक्ट्री ए फॉर बॉयज एंड फॉर द गर्ल्स 80, 75 and 90 in factory A. 80, 75 and 90 ये गर्ल्स के लिए। तो ये फैक्ट्री ए के लिए मैट्रिक्स हो गया पूरा। और फॉर फैक्ट्री बी इज द मैट्रिक्स। इसमें भी हम यहां पे बॉयज के लिए जो क्लोथ्स बनते हैं वो लिखेंगे और गर्ल्स के लिए जो क्लोथ्स बनते हैं वो लिखेंगे। और ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 3 टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन दी है गर्ल्स के लिए 85, 65 एंड 72 और फैक्ट्री बी में 50, 55 एंड 80। अभी जो क्वेश्चंस हमें पूछे इसमें, हाउ मेनी टोटल यूनिट्स ऑफ टाइप 1 आर प्रोड्यूस्ड फॉर द बॉयज। टाइप 1 के बॉयज के लिए टोटल कितने क्लोथ्स बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमें इन दो मैट्रिक्स की क्या करनी पड़ेगी? मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करना है, यानी वी हैव टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस। देयरफॉर द टोटल टू फाइंड total production of clothes, total production of clothes, we have to add these matrices. We have to add these matrices. इनको ऐड करेंगे हम, फिर क्या होगा? a plus b is equal to, a plus b is equal to, ये पहला मैट्रिक्स है 80, 70, 65 और ये 80, 75, 90 प्लस। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के लिए बॉयज दिया है तो यहां पे भी बॉयज लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब इनको ऐड कर रहे हो आप तो बॉयज और गर्ल्स की क्लोथ्स ऐड नहीं होंगे, यानी उनकी मिक्सिंग नहीं होगी, तो वो हमें ध्यान रखना जरूरी है। ये होगा 85, 65 एंड 72। अब जब एडिशन करेंगे तो आया हुआ मैट्रिक्स क्या होगा? फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी दोनों में मिलके क्या हो रहा है टोटल प्रोडक्शन, वो हमें मिलेगा। तो ये आएगा 80 प्लस 85 इज 165, 70 प्लस 65 इज 135, 65 और 72 is 137, 80 plus 50 is 130, 75 plus 55 is 130 and 90 plus 80 is 170। तो ये A plus B मैट्रिक्स आ गया आपका 165, 135, 137, 130, 130, 170। ये हो गए बॉयज के लिए और ये हो गया गर्ल्स के लिए। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या पूछा है कि टोटल प्रोडक्शन फॉर बॉयज ऑफ टाइप 1। तो हम लिखेंगे देयर आर टाइप 1, ये फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप है। टाइप 1 के बॉयज के लिए कितने हैं? 65। देयर आर 165 clothes of type 1
are produced by these companies. These factories. ठीक है, इन फैक्ट्रीज में हमें दो प्रकार के ये 165 क्लोथ्स दोनों के मिलके बने सकते हैं. ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. हाउ मेनी टोटल यूनिट्स ऑफ टाइप 1 आर प्रोड्यूस फॉर बॉयज. सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा है हमें, उस सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच टाइप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, तो हमें डायरेक्टली यही लिखना है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स फॉर बॉयज are 165 of type 1, type first, 135 of type second, and 137 of type 3. And that is total production of clothes for girls are 130 of type 1, 130 of type 2 and 170 of type 3, type 3rd. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सिर्फ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है, आपको इसको एक्सप्रेस कैसे करना है वो समझना जरूरी. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रीड इट केयरफुली. अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स A, B, C which he sells in 2 different markets, first and second. The annual sales are shown in below table. सेल्स इंफॉर्मेशन का एक टेबल दिया है. टोटल ईयर में, एक ईयर में एनुअल सेल्स का इंफॉर्मेशन है कि टोटल एनुअल में ये जो 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, फर्स्ट मार्केट में ए के 5000 एटम, बी के 3000 एटम एंड सी के 4000 एटम सेल होते हैं. और सेकेंड जो मार्केट है उसमें ए के 6000 एटम्स, बी के 10000 एटम और सी के 8000 एटम सेल होते हैं. ठीक है, ये सेलिंग इंफॉर्मेशन का हमें मैट्रिक्स दिया है, इसमें से सेल्स समझते हैं. उसके आगे हमें दिया है कि द टोटल द यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ ABC are ₹3, ₹2 and ₹4 respectively in market 1 and they are ₹4, ₹3 and ₹6 in market 2. तो क्वेश्चन पूछा है हमें फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. टोटल रेवेन्यू हमें दोनों मार्केट में कितना मिलता है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए सेलिंग जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस हमें यहां पे दी है. सेलिंग प्राइस में क्या दिया है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केट 1 में ए बी सी के प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, जिस सेलिंग प्राइस बोलते हैं हमें, सेल्स प्राइस बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस, दैट इज ₹3, ₹2 एंड ₹4. एंड मार्केट सेकंड की सेलिंग प्राइस दी है ₹4, ₹3 एंड ₹6. ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है. उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी है, then the unit cost price of the atoms is given. The unit cost price per atom ABC, product ABC के ₹2 and 5, 2.50, ₹1.50 and ₹3 respectively. ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है हमें, यानी इसमें से हमें प्रॉफिट मैट्रिक्स निकालने आएगा दोनों के लिए, दोनों मार्केट के लिए.
तीनों मार्केट के लिए हम ए बी सी तीनों के हम कॉस्ट प्राइस दिए हैं यहां पे ₹250, ₹2.50, ₹1.50 एंड ₹3। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें पूछा गया है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट। तो मार्केट 1 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। फॉर मार्केट 1, फॉर मार्केट फर्स्ट, सेल्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा देखिए। सेल्स मैट्रिक्स क्या होगा, ये मैट्रिक्स बनेगा द कॉस्ट, ये सेल्स फ्रॉम द फर्स्ट मार्केट दैट इज 5,000, 3,000 एंड 4,000। ठीक है, उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस, प्राइस मैट्रिक्स, सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स, सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है हमें, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं टू मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। तो सेलिंग प्राइस का जो मार्केट 1 के लिए जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, दैट मैट्रिक्स इज नथिंग बट 3 2 4, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट ए के एटम का जितना सेल है उनको उन्हीं के प्रोडक्ट, उन्हीं के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 4 हमने कैसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखा। तो हमें जो रेवेन्यू मिलेगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू is equal to this matrix 5,000, 3,000, 4,000 into this matrix 3 2 4। तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे हम, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, therefore it is nothing but equal to this matrix, फर्स्ट रो into फर्स्ट कॉलम करना है तो 3 into 5,000 that is 15,000 plus 3,000 into 2 that is 6,000 plus 4,000 into 4 is 16,000, 16,000। तो इन सब की अगर एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, ये यहां पे ये मैट्रिक्स, ये 21 plus 16 is 37,000। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट, टोटल एनुअल रेवेन्यू फॉर मार्केट 1 is ₹37,000। चलो ये समझ में आया। सेम टाइप से हमें मार्केट 2 के लिए करना है। फॉर मार्केट सेकंड, मार्केट सेकंड के लिए सेल्स मैट्रिक्स क्या होगा देखिए। सेल्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आएगा 6,000, 10,000 और 8,000। और वैसे ही हमें सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स। मार्केट सेकंड के लिए सेलिंग प्राइस क्या क्या है देखिए। मार्केट सेकंड के लिए सेलिंग प्राइस 436, ये पूरा इंफॉर्मेशन लिखा है हमने यहां पे। सॉल्यूशन आपका एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है। तो ये 436 तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू आएगा ये 6,000, 10,000, 8,000 into this matrix 436। तो इनका प्रोडक्ट कीजिए, 6 4 24, 24,000 प्लस 10 3 30,000 प्लस
48,000। तो टोटल एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 54 और 48, 1,02,000, 1,02,000। ये टोटल रेवेन्यू आएगा आपका मार्केट सेकंड का। तो यहां पे लिखेंगे हम द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट सेकंड, टोटल रेवेन्यू फॉर मार्केट सेकंड is rupees 1,02,000। समझ में आया सबको? ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन का क्या पूछा है यहां पे? सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस में से हमें ये कॉस्ट प्राइस दी है और ये सेलिंग प्राइस है। पहले हमें हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले हम टू फाइंड सेकंड में, टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द प्रॉफिट मैट्रिक्स। प्रॉफिट मैट्रिक्स क्या आएगा? ये प्रॉफिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, चलो ये सेलिंग, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स क्या है? ये 324 और कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स क्या है? 2.50, 1.50 और ₹3। 2.50, 1.50 एंड 3। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा आगे? इज द मैट्रिक्स 0.50, 0.50 और 1। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स। अब हर एटम पे मिलने वाला मार्केट वन में प्रॉफिट हमको दिखा है। ठीक है, उसकी अब सेल्स इंफॉर्मेशन हमें पता है, तो उस पे से हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट वन इज इक्वल टू दिस सेल्स मैट्रिक्स। सेल्स मैट्रिक्स क्या है आपका? 5,000, 3,000 एंड 4,000। 5,000, 3,000, 4,000 और इनटू दिस प्रॉफिट मैट्रिक्स करना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट मैट्रिक्स है 0.50 वाला, तो इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां पे अब थोड़ी सी जगह कम है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। मार्केट फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 5,000, 3,000, 4,000 into this matrix 0.50, 0.50 और 1 रुपीस। तो इनका प्रोडक्ट लीजिए आप, तो क्या आएगा? ये 5,000 into 0.50 is 2,500 plus 1,500 plus 4,000, तो इज इक्वल टू आएगा टोटल 8,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट वन इज ₹8,000। समझ में आया? सिमिलरली आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट सेकंड। ये फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस मार्केट सेकंड की अलग है। मार्केट सेकंड की क्या है? 436,
तो आपको मार्केट सेकंड का प्रॉफिट मैट्रिक्स निकालना है पहले, और प्रॉफिट मैट्रिक्स निकाल के फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप इसकी जो सेल्स इंफॉर्मेशन है उस सेल्स मैट्रिक्स से उस प्रॉफिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। आपके नोट्स में ये सॉल्व करके दिया हुआ है, आप उसको चेक कीजिए। 48,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सेकेंड मार्केट का, और फिर फाइनली दोनों मार्केट का ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर वो निकाल के लिखना है। दैट इज 48 + 8, दैट इज 56,000 इज द एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ दैट पर्सन। ओके, तो इसके आगे एक आखिरी क्वेश्चन सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और उसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप आपके सामने भी रखो। द टेलीविजन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री are stored in 2 warehouses and then they are transported to the 2 shops. In month of January, the first warehouse has 45 televisions and the second warehouse has 55 televisions. The first shop requires 47 televisions and second shop requires 53 televisions. The televisions are transported from each warehouse to each of the 2 shops. हर एक warehouse से हर एक शॉप के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिया जाता है। If the requirement of each shop is fulfilled, then present the above information in terms of one matrix equation. ये जो इंफॉर्मेशन है वो मैट्रिक्स इक्वेशन में हमें रिप्रेजेंट करनी है। If the requirement of further the transportation charges per unit are ₹10 and ₹150 for the first and the second shop. फर्स्ट शॉप के लिए ₹150 और सेकेंड शॉप के लिए फर्स्ट शॉप के लिए ₹100 एंड सेकेंड शॉप के लिए ₹150। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, एंड द टोटल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर 2 warehouses are 10,000 and 15,000 respectively. Represent this information in one matrix equation. अब ये जो 2 इंफॉर्मेशन है हमें इसके लिए मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है। देखिए हम कंसिडर करते हैं, लेट x1 and x2 are the number of TV sets, are the number of televisions, number of TV sets sent by warehouse first to the shops 1 and 2 respectively. यानी वेयरहाउस 1 से शॉप 1 के लिए x1 और शॉप 2 के लिए x2, ये इतने एटम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी इस वेयरहाउस 1 में टोटल x1 प्लस x2 टीवीज है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड लेट, वैसे हम कंसिडर करेंगे, लेट x3 एंड x4 are the number of TV sets, sent by
warehouse second to the shops 1 and 2 respectively. Therefore, according to given information, हमें इक्वेशंस कितने मिलते हैं देखिए। अब हमें बताया है कि वेयरहाउस फर्स्ट जो है उसमें टोटल कितने हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, वेयरहाउस फर्स्ट हैज 55 टेलीविजन्स। यानी हमें पहली इंफॉर्मेशन है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 55, राइट। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 55। दूसरी इंफॉर्मेशन है हमें कि वेयरहाउस सेकंड जो है उसमें टोटल कितने हैं। वेयरहाउस सेकंड sorry, in January 1st warehouse has 45 televisions, sorry, it is 45, and warehouse second has 55 televisions, means x3 plus x4 is equal to 55। ठीक है। अब देखिए शॉप 1 के लिए वेयरहाउस फर्स्ट से x1 एटम जाते हैं और वेयरहाउस सेकंड से x3 एटम जाते हैं, लेकिन शॉप 1 की रिक्वायरमेंट कितनी दी है। First shop requires 47 televisions, means x1 plus x3 ये है 47 and x2 plus x4 ये है। सेकेंड शॉप की रिक्वायरमेंट है 53 टेलीविजन्स की, यानी इज इक्वल टू 53। अब देखिए यहां पे बन गए 4 इक्वेशंस एंड अवेलेबल वेरिएबल्स कितने हैं, 4 वेरिएबल्स, 4 इक्वेशंस इन 4 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर these equations in the matrix form are, मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वेशंस लिखने हैं तो क्या आएगा। देयरफॉर this matrix 1 1 0 0, इसमें x3 और x4 एब्सेंट है, इसमें x1 और x2 एब्सेंट है, तो ये आएगा 0 0 1 1। इस इक्वेशन में x2 और x4 एब्सेंट है, तो यहां पे आएगा 1 0 1 0, और आखिरी जो है फोर्थ वन दैट इज नथिंग बट 0 1 0 1। दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स बनेगा x1 x2 x3 x4 is nothing but equal to this matrix। ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा, दिस इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, दिस इज नथिंग बट 45 टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन्स, ये 55, ये 47 और 53। तो ये जो इक्वेशंस है दैट इक्वेशंस आर कन्वर्टेड इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्या बताया हमें सेकंड में आपको गिवन है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर यूनिट आर ₹100 and ₹150 फॉर फर्स्ट एंड सेकंड शॉप। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस are ₹100 and ₹150 per unit for first and second shop respectively।
तो हमें इक्वेशन कैसे मिलेगा, देखिए x1 टीवीज है जो शॉप 1 के लिए जा रहे हैं, तो हमें पहला इक्वेशन मिलेगा देयरफॉर 100x1 प्लस 150x2 इज इक्वल टू वेयर हाउस फर्स्ट के लिए टोटल हमें 10,000 प्रॉफिट ये दिया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी ये सब मिलके होता है 10,000। एंड दूसरा होता है 100x3 प्लस 150x4 is nothing but equal to 15,000। वेयर हाउस सेकेंड जो होते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 15,000। अब इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, देन दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम क्या करेंगे x1 x2 x3 x4 ये कोएफिशिएंट ऐसे कंसीडर करेंगे और 100 एंड 150 दीज आर द कांस्टेंट नंबर यानी वेरिएबल से कंसीडर करेंगे थोड़े टाइम के लिए। तो ये मैट्रिक्स पहले हम बनाएंगे x1 x2 x3 x4 एंड इनटू दिस मैट्रिक्स 100 150। तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम will get this first equation, second row into first column this will get second information and is nothing but equal to 10,000 and 15,000। आप इसको ऐसा बना सकते हैं और इसको अगर आपको बनाना है तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। आपको ये मैट्रिक्स है 100 और 150 ऐसा लिखना पड़ेगा और इनटू दिस मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स बनाना है तो हमें तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करना है तो x1 x2 ऐसा लिखना पड़ेगा और x3 x4 ऐसा लिखना पड़ेगा और ये जो आगे आएगा ये जो मैट्रिक्स है वो 10,000 15,000 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है, ठीक है। आप इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। देखो दोनों में हमें ये इक्वेशन मिलना जरूरी है, तो ये या ये दोनों भी आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो हमें मैट्रिसेस में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन में कैसे, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लाना ये सिखाते हैं। तो आज हम यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं। जो भी बाकी प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे उसके डाउट्स पूछो, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस। और ज़्यादातर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने दिए भी है आपके नोट्स में, तो उसको फॉलो करो। और आज यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है ऐसा डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।